मध्य प्रदेश में साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग हुई। इस चुनाव ने पिछले 66 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में साल 1957 में हुए पहले चुनाव सिर्फ 37.17% ही मतदान हुआ था। वहीं 2023 में यह रिकॉर्ड 76.22% पहुंच गया, यानी 66 सालों में करीब 39% मतदान बढ़ा है। अब विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार शाम को वोटिंग खत्म हुई। जिले में 80.43% मतदान लोगों ने वोट डाले हैं। सबसे ज्यादा 85.59% मतदान कसरावत विधानसभा में हुआ। इस तरह कुल मतदाता 2,38,400, जिसमें पुरुष ने 86.83% एवं महिलाओं ने 84.32% अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान को लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्ग में उत्साह देखने को मिला। उमरिया जिले की बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नरोजाबाद नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र महापर्व पर मतदाताओं के द्वारा वोट रूपी आहुति दी गई है, जिसमें युवा, बुजुर्गों और महिला मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मत का उपयोग किया, जिसके चलते कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार देखने को मिली। वहीं मतदान को लेकर महिलाओं में भी उत्साह नजर आया है। जी, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को शांतिपूर्वक चलाने के लिए नौरोजाबाद थाने के 108 मतदान केंद्रों को कुल 14 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था और हर सेक्टर में एवरेज 5 से 10 मतदान केंद्र शामिल किए गए थे और इन सभी मतदान केंद्रों को उनके गंभीरता के आधार पर क्रिटिकल और सामान्य कैटेगरी में बांटा गया था और जो क्रिटिकल बूथ थे या मतदान केंद्र थे वहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस पूरी व्यवस्था में लोकल पुलिस, जिला पुलिस बल उमरिया एवं असम राइफल्स, बिहार से आया हुआ फोर्स और एसएसबी का बल, हम सभी यूनिफॉर्म फोर्स ने इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किया है और हमने प्रयास किया था कि विधानसभा 2023 का जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया जा सके। नौरोजाबाद थाना क्षेत्र की समस्त जनता को नौरोजाबाद पुलिस की तरफ से एवं समस्त पुलिस परिवार की तरफ से शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रदर्शित करती हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए रायसेन जिले की चारों विधानसभाओं उदयपुरा, भोजपुर, सांची और सिलवानी में सभी 1226 मतदान केंद्रों पर प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह है, चाहे वृद्ध हो या युवा मतदाता या महिला मतदाता, सभी मतदान करने के लिए उत्साहित थे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। मतदान केंद्रों पर युवाओं से लेकर शतायु मतदाता भी अपने मताधिकार का उपयोग करने में पीछे नहीं रहे और उन्होंने पूरे उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जिले में मतदान समाप्ति में 79.93% मतदान हुआ। फर्स्ट टाइम बोलते काफ़ी खुशी हो रही है, बस काफ़ी लाइन ज़्यादा लंबी है, दिन भर से वेट कर रहे हैं बस वोट डालने का। यही है कि अभी टाइम काफ़ी है, सब लोग आके वोट डाल दें। उनके लिए यही है कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है, जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए 6 बजे तक का भी टाइम है तो काफ़ी आके वोट डाल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको मतदान ज़रूर करना चाहिए। वोट, एवरीवन वोट। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के पावन पर्व के अवसर पर श्योपुर जिले वासियों ने मतदान में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्योपुर जिले की विधानसभा क्रमांक 1 में शाम 6 बजे तक 83.3% मतदान हुआ तथा इसी प्रकार श्योपुर जिले की विधानसभा क्रमांक 2 विजयपुर में 81.6% कुल मतदान हुआ। वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। ये पूछा कि
बंद कर दो। बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान को लेकर वोटर्स में सुबह से उत्साह देखने को मिला, जहां उन्होंने लोकतंत्र के महाकुंभ में वोट डालकर अपना कर्तव्य निभाया है। राजपुर विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी बाला बच्चन ने मतदान करने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया है। मतदान के दौरान अलग अलग तस्वीरें सामने आई। आमतौर पर मतदान के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखा गया। दमोह में एक महिला डिलीवरी के बाद 1 दिन का बच्चा लेकर अस्पताल से एम्बुलेंस के द्वारा सीधे पोलिंग बूथ पहुंची, जहां उन्होंने अपना मतदान किया है। हमने जरूरी समझा, इसलिए अस्पताल से यहाँ आए वोट डालने। नक्सलवाद का दंश झेल रही बालाघाट जिले में भी विधानसभा चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण हुआ और वोटिंग में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है, जिसके चलते न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्गों ने मतदान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मेरा भी अनुरोध है सभी मतदान करें, क्षेत्र के विकास के लिए भयमुक्त, अपराध मुक्त, माफिया मुक्त, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी चिकित्सा हो, रोजगार के अवसर हो, अच्छा वाराणसी हो। ये जन समर्थन भी आपने लगातार की दौरा की, कितना आशीर्वाद मिला? मुझे लग रहा है कि आज तक का सर्वाधिक आशीर्वाद इस बार मैंने पहले भी कहा है, आज फिर भी कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र का चुनाव जनता लड़ी है। जिससे हमारी टक्कर थी उसके सामने हम कहीं थे नहीं, और हमारे साथ क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद था, समर्थन था। गुना जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। इसी के साथ ही 41 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। जिले में मतदान की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ही रही। मतदान के मामले में जिला मुख्यालय जरूर कमजोर रहा। यहां मतदान कम हुआ, बाकी जगह लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। सबसे ज्यादा मतदान राधुगढ़ विधानसभा में 82.16% हुआ है। वहीं सबसे कम गुना विधानसभा में 71.54% मतदान हुआ। रीवा तथा मऊगंज जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रातः 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आरंभ हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल तथा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह शांतिपूर्वक मतदान कराने को लेकर लगातार प्रयासरत रहे। जिले भर में भ्रमण और संबंधित अधिकारियों को समय समय पर उचित दिशा निर्देश देते रहे, जिसके चलते शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। मतदान शुरू होते ही कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। मतदान के बाद सभी ईवीएम इंजीनियर कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी, जहां सीसीटीवी के साथ कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज का जो रीवा जिले में सभी 8 विधानसभाओं में मतदान हुआ है, तो अभी तक जो हम लोगों के पास फिगर आया वो लगभग 68% कुल मतदान हुआ है। और अभी ये डेटा और बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी कुछ मतदान केंद्र जिसमें त्योंथर और रीवा के हैं, साथ ही 1-2 मतदान केंद्र मऊगंज के हैं जिसमें अभी मतदान चल रहा है। सभी 2014 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। उत्साह के साथ में जो वोटर्स थे उन्होंने भाग लिया। और मतदान केंद्रों के विजिट के दौरान हम लोगों ने देखा कि हर आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नए वोटर्स, इस बार जो अपनी वोटर लिस्ट थी उनमें महिला वोटर्स के नाम बहुत प्राथमिकता से जोड़े गए थे, उन्होंने बहुत उत्साह से भाग लिया। तो सभी जगह शांतिपूर्वक कानून एवं व्यवस्था के साथ पूरा मतदान संपन्न कराया गया है।
अभी आ चुके अपने सभी मतदान दल अपनी सामग्री सहित वापस आएंगे रात तक, और फिर जो पोल्ड ईवीएम है उनको यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में ही सेंट्रलाइज तरीके से सभी के स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, और स्ट्रॉन्ग रूम में वो पोल्ड मशीनें रखी जाएंगी, और आगे की फिर जो अपनी काउंटिंग की तैयारी है, प्रोजेक्शन और बाकी तैयारियां, वो आगे शुरू होंगी। कैसा उत्साह था मैडम मतदाताओं को? मतदाताओं में इस बार अच्छा उत्साह हम लोगों को देखने को मिला है। कुछ विधानसभाएं, कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन जिनमें पिछली बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, वहाँ स्वीप की अच्छी एक्टिविटीज़ की गई, जिससे कि मतदाताओं को जोड़ा गया, उनको मतदान के विषय में अवगत कराया गया, क्या महत्व है, कैसे वोट देना है। तो उसकी वजह से इस बार रीवा में बेहतर मतदाताओं का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और सभी विधानसभाओं में लगभग जो एवरेज है जिले का, उतना वोटिंग लगभग सभी विधानसभाओं में हुई है। फाइनल फिगर एक बार और जब सारा डेटा कंपाइल हो जाएगा तो हम लोग बताने की स्थिति में रहेंगे। क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी वो रखने की? जो अपनी पोलिंग मशीनों, पोलिंग बूथ से जो मशीनें पोल्ड ईवीएम्स आ रही हैं, उनके लिए 8 हर एक विधानसभा का एक स्ट्रॉन्ग रूम यही इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया गया है। अपने जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो सभी में सीसीटीवीज लगे हुए हैं। इसके अलावा कॉरिडोर में और पूरे कॉलेज परिसर में सीसीटीवी लगाया गया है। साथ ही जो सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट है वो एज पर नॉर्म्स किए गए हैं ताकि पर्याप्त सुरक्षा बल रहे। इसके अतिरिक्त सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस सूचना भी दी गई है, यदि वो भी यहाँ आकर के अवलोकन करना चाहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रूम बने हैं, तो वो सभी भी राइटिंग में सबको सूचना दी गई है, सभी आमंत्रित हैं। और स्ट्रॉन्ग रूम के संबंध में निर्देश हैं कि प्रत्येक दिन आरओ उनका विजिट करेंगे, और डीओ भी 3 से 4 दिन में उनका विजिट करेंगे जब तक कि काउंटिंग नहीं हो जाती। तो इस तरीके से ये फुल प्रूफ स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था जमाई गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी के मन में ना रहे। अभी मशीन वगैरह सभी आ गई है जिले से? अभी सभी मतदान केंद्रों में अपने यहाँ चूँकि अच्छी क्यू थी, अच्छी भारी भीड़ थी सभी मतदान केंद्रों में, और अपने जो मतदान केंद्र है उनके डिस्टेंस भी है। अपना जो मऊगंज है, त्योंथर है, तो वहाँ से आने वाली टीम्स रवाना हो रही हैं। लगातार बसों के रवाना होने की सूचना मिल रही है। जो जीपीएस ट्रैकिंग की टीम है वो लगातार ट्रैक कर रही है। साथ ही जो कम्युनिकेशन की टीम है वो लगातार पोलिंग पार्टीज के संपर्क में है। तो अपनी टीम्स आना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी, और लगभग हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि 12 से 2 बजे के बीच में अपनी सभी टीम्स वापस यहाँ आ जाएंगी, और सामग्री का मिलान करा के, कुछ सामग्री जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उन सामग्री को परीक्षण करा के, उनकी भली प्रकार से उनका अवलोकन करा के अपना सामग्री जमा करके यहाँ से रवाना होंगे। जबलपुर में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर अपने मतों का उपयोग करने पहुंच रहे हैं। जबलपुर पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भनोट भी अपने मत का उपयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। तरुण भनोट ने कहा कि भारत के लोकतंत्र के संविधान ने अधिकार दिया है, इसका उपयोग सभी मतदाताओं को करना चाहिए। जी हाँ, ये मैंने जो हमारे संविधान ने हमारे लोकतंत्र में मुझे सबसे बड़ा अधिकार दिया है उसको उपयोग किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी अपने इस अधिकार का उपयोग करेंगे, जिससे लोकतंत्र और मजबूत हो और अपनी मर्जी की निर्वाचित सरकार आम जन चुन सके। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर 2533 उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पूर्ववर्ती और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जैसी राजनीतिक दिग्गज शामिल हैं। 17 नवंबर को हुए मतदान का परिणाम अब 3 दिसंबर को आएगा, जिसका प्रत्याशियों के साथ आम जनता को बेसब्री से इंतजार है।